हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज है 9 फरवरी। 9 फरवरी को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। आपको पता है कि 8 फरवरी को आप लोग का सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कहा जा रहा है कि विज्ञान तो जो था वो आसान था, लेकिन गणित से परेशान थे बच्चे। तो सोच लीजिए सीटेट से ही आप लोग को मैथ यानी कि गणित का पेपर अजीब देखने को मिल रहा है। तो सोच लीजिए बीपीएससी टीआरई 4 में क्या हाल होने वाला है। आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है। यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि बदले पैटर्न में उलझ गए शिक्षक। मतलब कि जो सीटेट का एग्ज़ाम देने गए थे, पैटर्न इस बार सीटेट ने अपना बदल दिया है, जिसकी वजह से बहुत से विद्यार्थियों को दिक्कत हो रहा है। आगे देखिए यहाँ पे सायरन आपका बज चुका है। बिहार में शिक्षक भर्ती टीआरई 4 को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि सीटेट वैशाली के 2 केंद्र पर परीक्षा नहीं हुई, ठीक है। तो इसके ऊपर भी विचार करेंगे कैसे क्या हुआ है। और देखिए और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीटेट संपन्न हो गया। आपको पता है कि 7 फरवरी को आपका सीटेट का पेपर था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब बात अगर हम करते हैं आंसर की तो आंसर की कब तक जारी किया जाएगा, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल से देखते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए बात करते हैं सीटेट को लेकर, क्योंकि अभी भी सीटेट का एग्ज़ाम खत्म हुआ। कहा जा रहा है कि आधार नहीं मिलने पर रुक गए अभ्यर्थी। मतलब आधार कार्ड का मैच नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से उनको प्रवेश नहीं करने दिया। प्रवेश में पूर्व से हुई 3 स्तरीय की जांच, सीटेट में 3 स्तरीय से जांच करके प्रवेश दिया जा रहा है। विज्ञान आसान नहीं था, गणित से परेशान थे, ठीक है। विज्ञान आसान था लेकिन गणित से लोग परेशान थे। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा तरीका हो। एक शिक्षिका को जेंडर वैज्ञानिक का नाम कक्षा में क्यों लेना चाहिए, इत्यादि सवालों को बच्चों के मनोविज्ञान समझने और भविष्य के शिक्षकों के आईक्यू को जानने के लिए सीटेट में रविवार को प्रश्न पूछेगा। मतलब इस टाइप का प्रश्न पूछा हुआ है। सोच लीजिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है जिसको आप समझिएगा। कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका को जेंडर वैज्ञानिकों का नाम कक्षा में क्यों नहीं लेना चाहिए। सोचिए इस टाइप का प्रश्न पूछ से बच्चों को परेशानी किया गया है। कहा जा रहा है कि परीक्षार्थियों ने कहा कि गणित का सेक्शन कठिन रहा, जबकि साइंस आसान नहीं रहा। प्रश्न पत्र में सभी सवाल टॉपिक आधारित थे, एनसीईआरटी की ही किताबें से जुड़ी थी। सोच लीजिए, फिर से बता रहे हैं, एनसीईआरटी से सिवा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी के बुक के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। अगर कुछ पढ़ते हैं तो आपका भी यही हाल होगा, ठीक है। और देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंग्लिश और हिंदी सेक्शन में कॉम्प्रिपरेशन जनरल ग्रामर का सवाल थे, पेपर आसान था। लैंग्वेज सेक्शन सीधा और सरल था। कहा जा रहा है कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल अधिकांश पूछे गए थे। सीटेट परीक्षा के पास करने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को न्यूनतम कहा जा रहा है कि योग्यता अंक जो होगा वह हासिल करने होंगे। न्यूनतम अंक जनरल कैटेगरी की अगर बात कर ले तो 150 में से 90 अंक लाना आपको ज़रूरी है, जो कि आपका 60% होता है। वहीं पे कहा जा रहा है कि जिले में दूसरे दिन रविवार को 34 केंद्र पर परीक्षा आयोजित की गई। कई केंद्र पर एक ही पाली में परीक्षा थी। कहा जा रहा है कि वहीं कई केंद्र पर दोनों पाली में परीक्षा हुई है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पाली जो था, पहली पाली की परीक्षा के लिए 9 बजे से प्रवेश मिला है। ये सब तो बात की बात है, छोड़िए। चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि बदले पैटर्न में उलझ गए शिक्षक। क्या है, कैसा पैटर्न बदला है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीटेट का दूसरे दिन रविवार को भी जिले के 49 केंद्रों पर आयोजित हुआ था, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कई साल बाद परीक्षा देने पहुंचे परिषद, स्कूलों के शिक्षक प्रश्न पत्र देख उलझ गए। कथन और युग्मित करने वाले प्रश्नों ने उलझा दिया। सबसे ज़्यादा कथन और निष्कर्ष से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रश्न समझने में इतना समय लगा कि कई शिक्षक तो पूरा प्रश्न पत्र भी हल नहीं कर सक रहे थे। सोच लीजिए, कथन निष्कर्ष ज़्यादा पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कहना है कि वर्ष से पहले प्रतियोगी परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछने का चलन था, लेकिन अब प्रश्न आपको घुमा कर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वही सामान्य अभ्यर्थियों का आसान से मध्यम स्तर का पेपर लगा है।
मतलब यही था कि आपको जो है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़िए, वहीं से आपका रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए इधर देखिए क्या कहा जा रहा है कि बिहार में शिक्षक भर्ती टीआरई 4 को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या है खबर? तो कहा जा रहा है कि कुल पद आपका है 44,000, ठीक है। आए दिन कहा जा रहा था कुल पद आपका 44,000 है। विज्ञापन की अगर हम बात कर ले तो सुनने में आ रहा है कि फरवरी के अंत तक आप लोग का विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है। और मार्च में आप लोग का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लास 1 to 8 का अगर देखें, यानी कि इसमें आपका 1 to 5 और 6 to 8 दोनों शामिल होंगे। इसमें टोटल 19,000 की बहाली होने वाला, ठीक है। 1 से लेकर 8 तक में 19,000, और यहाँ पे देख सकते हैं 9 से लेकर 10 तक में, तो जिसमें कहा जा रहा है कि 12,000, यानी कि जो भी स्टूडेंट टीजीटी की तैयारी करते हैं उन लोग का सीटों की संख्या जो होगा वो 12,000 होगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 11-12 में, यानी कि पीजीटी वाले ध्यान दीजिएगा, आप लोग का जो है यहाँ पे 13,000 की बहाली है। और आप लोग को पता होगा कि आप लोग का टोटल 26 से प्लस सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो 26 प्लस सब्जेक्ट में आप लोग का 13,000 सीटों पे बहाली होने वाला है। बात करते हैं टीआरई 4 की पहली बार डोमिसाइल व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो इसमें पहली बार डोमिसाइल व्यवस्था लागू किया गया है। और देखिए इसमें बिहार में बहुत से बच्चों को छूट भी मिलने वाला है। कहा जा रहा है कि बिहार के युवाओं के लिए लगभग 85% जो होगा सीटें आरक्षित होगा। मतलब बिहार के वैसे स्टूडेंट, ठीक है, जो बिहार का जिनका बना होगा मैट्रिक इंटर का, ठीक है, अगर आप बिहार से ही दिए होंगे तो आपको 85% की छूट मिलने वाली है, ठीक है। ये हो गया बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। सीटेट में कहा जा रहा है कि आपका वैशाली के 2 केंद्र पर परीक्षा नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई, आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। कहा जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की पेपर 1 और 2 की परीक्षा पटना के समेत 80 देश भर में 1803 केंद्रों पर शनिवार को हुआ था। कहा जा रहा है कि पेपर 2 की परीक्षा देश भर के इतना केंद्रों पर हुआ था, उस सबसे बात अलग है। कहा जा रहा है कि बिहार के वैशाली हाजीपुर जिले में स्थित 2 केंद्रों पर परीक्षा नहीं हो सकी है, ठीक है। अब जिसका परीक्षा नहीं हुआ है, कहा जा रहा है बोर्ड ने इस पर सूचना जारी करते हुए बताया है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा नहीं हो सकी है। हालांकि बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन दोनों केंद्रों पर अभ्यर्थियों कि पुनः परीक्षा अगले 15 दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी। परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम के लिए अलग से सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो 15 दिन के अंदर आप लोग को कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आंसर की को लेकर कि सीटेट का एग्ज़ाम जो दे दिए हैं उनका आंसर की कब से कब तक आने वाला है। तो देखिए कहा जा रहा है कि देश भर में 25 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार के लिए सीटेट आयोजित किया गया। मतलब सीटेट का एग्ज़ाम जो है देश भर में 25,000 स्टूडेंट को दिया गया है। बिहार से करीब 6 लाख अब जो विद्यार्थी हैं दोनों पेपर में शामिल हैं। अगर बिहार की हम सिर्फ बात कर लें तो बिहार में टोटल 6 लाख, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 मिला के टोटल जो है आपका 6 लाख स्टूडेंट है, ठीक है। कहा जा रहा है कि परीक्षा दोनों पाली में हुई थी। पेपर 1 में 1 से लेकर 5 तक के लिए है। और ये सब तो बात की बात है, बात करते हैं आंसर की को लेकर, ठीक है। कहा जा रहा है कि देखिए सीबीएसई की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी, ठीक है। कहा जा रहा है उत्तर कुंजी जारी करने के बाद परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार जो होंगे वो अपने प्रश्न उत्तर का मिलान कर सकेंगे। वहीं सीबीएसई ने बताया कि अपरिहार्य कारणों से वैशाली में जो 2 केंद्रों पर परीक्षा नहीं हुआ था उसको लेकर कि 15 दिनों के अंदर, ठीक है, 15 दिनों के अंदर आप लोग का परीक्षा करा लिया जाएगा। अब आंसर की बात करें तो देखिए आज हो गया आपका 8-9 फरवरी, यानी कि 25 तारीख से पहले आप लोग का आंसर की सीटेट जारी कर देगा, ठीक है। कम से कम तो 25 तारीख, 10 दिन तो इन लोग का समय लगेगा ही लगेगा। यानी कि 20 से 25, अगर एक मोटा मोटी डेट देखा जाए तो 20 से 25 के बीच में सीटेट का आंसर की जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस डेट में आप आंसर की को मिला सकते हैं। तो फिलहाल और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ देखिए बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, ठीक है, एक आंदोलन किया जा रहा है। वो आंदोलन है आप लोग का 16 फरवरी को। तो जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करते हैं बस उनसे यही कहना है कि एक बार आप लोग पटना चलो का नारा लगाइए और अपने हक के लिए, ठीक है, अधिकार के लिए 16 फरवरी को पटना चलो। टीआरई 4 का महा आंदोलन हो रहा है दिलीप कुमार के छात्र नेता के नेतृत्व में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनके नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, कब कैसे कहाँ क्या करना है। तो उम्मीद रखिएगा कि आप लोग 16 फरवरी को जितना ज़्यादा संख्या में हो सकता है स्टूडेंट आप लोग पटना आइए। जो भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले हैं, चाहे सीटेट पास हो या सीटेट का परीक्षा दिए हुए हैं, अभी आप जहाँ भी हैं पटना कोशिश कीजिएगा कि 16 फरवरी को पटना जरूर पहुँचिएगा। क्योंकि हो सके आपका सीटों की संख्या जो है अभी 44,000 कहा जा रहा है, इसको बढ़ा के आपका 1,20,000 तक की किया जा सकता है। उसके लिए आपको आंदोलन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यही था आज की ताज़ा खबरों में। फिलहाल आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।